ठीक है, देखो न्यूमेरिकल से हाँ जी, टेस्ट में क्या सर जो न्यूमेरिकल्स डालते हैं आपने सब वो समझ नहीं न्यूमेरिकल समझ नहीं आए, कोई बात नहीं, वो तो ऑब्वियस है आपको समझ आने नहीं थे वो, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल कराया नहीं अभी। बस थ्योरी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे वो गलत ना हो, ठीक है। मैं आपको अभी आपका टेस्ट दिखा देता हूँ, आपको पता चले आपके कौन से क्वेश्चन गलत है कौन से सही है। ये सर एक तो न्यूमेरिकल वाले थे और एक सर वो जो आपने डाले थे कि कौन सी राइट वाले रेसिस्टेंस है या कौन सी राइट वाली बैटरी है, वो वाले गलत थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे होगा, अभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने इसका। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर लेते हैं रेसिस्टिविटी से लेके, और फिर मैं आपको आगे करा देता हूँ, कल इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी सर एक मुझे और था कि जो आपने बताया था कि वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला साइन है वो एरो वाला है, पर उसमें तो ऑप्शन आपने गलत बता रखा है। उसने उसने फर्स्ट वाला ऑप्शन बता रखा है, बल्कि वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला नहीं सही था। एक बार दोबारा बोलना, क्या क्वेश्चन था? वेरिएबल रेसिस्टेंस। हाँ सर, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा था कि इस साइन को हम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, तो उसमें मैंने वेरिएबल वेरिएबल। रेसिस्टेंस वाला। जी जी हाँ बिल्कुल, ये जी। वाला था जो स्क्रीन पे है फिलहाल। हाँ यस सर, पर सर ये गलत ऑप्शन था। हो सकता है, मे बी मैं चेक कर लूंगा, ऐसा कई बार हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, वो आप बता दिया करो, ठीक है। होता तो बहुत कम है, 1% क्वेश्चन में होता है, टेक्निकल एरर आ जाता है कभी कभी, या टाइपिंग जब हो उसके उसमें। अदरवाइज वेरिएबल रेसिस्टेंस का आप वर्ल्ड वाइड चेक करो, यही एक सिंबल है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी कि अगर रोड आपका बड़ा होगा, यह आवाज आ रही है? यस सर। जी, अगर रोड बड़ा होगा यानी कि रोड की लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो क्या होगा? रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि अगर आप रोड को नैरो कर दो तो ट्रैफिक बिल्कुल ऐसे जाएगा ना, बहुत देर में पास होगा, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि आपने क्रॉस सेक्शन फ्रंट बढ़ा दिया, रोड की चौड़ाई आपने बढ़ा दी, तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, रो इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी आर ए बाई एल, ओम मीटर इसका यूनिट था, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस को। रेसिस्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल इसको हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर आर डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल, हर एक मटेरियल में अलग अलग होती है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में? कि एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, और ये कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। सबकी फिक्स होती है, कॉपर की अलग, जिंक की अलग, मैंने आपको टेबल भी लर्न करने के लिए बताई थी, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे जहां पे क्या था कि इक्वल रेसिस्टिविटी है, इक्वल लेंथ है, इक्वल एरिया है, ठीक है। कॉपर है, यहां भी कॉपर लिया, ठीक है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? R1 R2 डिफरेंट आएंगे, ठीक है। ये चीजें मैटर करती है। तो दो तीन एग्जांपल लेके, एक में था कि A इक्वल है, L इक्वल है और रो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? सारी चीजें बराबर हो जाएंगी, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल देके हमने सीखा था। अब बढ़ते हैं आगे, आज का टॉपिक। अब तक किसी को कोई डाउट है भाई? शुरू करें? यस सर। यस सर। देखो, हमने सीरीज और पैरेलल को सीख लिया बच्चों पहले, सीरीज और पैरेलल को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब उनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी कर पाओगे फिर इसके बाद आप। देखो, हेडिंग है हमारी सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा? एंड टू एंड जोड़ दिया जाएगा। मान लो बल्ब लगे हुए,
थोड़ा डिफरेंट सा बन गया जी, इस तरीके से। और ये बैटरी लगी हुई है वोल्ट, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और ये बल्ब है हमारा V1, V2, V3, और यहाँ से करंट फ्लो होगी, ध्यान रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट है, तो सबको इक्वल इक्वल करंट मिलेगी। यानी कि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो करंट सेम रहेगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे करंट सेम, क्लियर। अब ये बताओ, तो चलो मान लिया पहले वाले का रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे वाले का रेसिस्टेंस R2 है, तीसरे वाले का R3 है, ठीक। क्या वोल्टेज डिवाइड होगी यहाँ पे, या सबको सेम मिलेगी वोल्टेज? वोल्टेज डिवाइड होगी। डिवाइड होगी, क्यों होगी डिवाइड? क्योंकि सर वोल्टेज पैरेलल ऑर्डर में लगता है जी। देखो इसका समझने का तरीका, हाँ जी, वोल्ट आपने लगाया तो क्या होगा, आपने एक एंड, इसको एक एंड मान लिया एक्स पे जो वोल्टेज गई, ठीक है, और वाई पे जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा उसमें। जब आप B1 बल्ब को कुछ और मिलेगी, B2 को कुछ और मिलेगी, B3 को कुछ और मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो आपका एक्स एंड है वहां पे आपने वोल्टेज डाली 100, तो इनमें डिवाइड हो जाएगी वो, इसको 20 मिलेगी, इसको 30 मिलेगी, इसको 50 मिलेगी, ठीक है, ऐसे कंडीशन बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज ऑर्डर में जो वोल्टेज है वो क्या होती है, वो 3 बराबर भागों में, 3 बराबर नहीं, अलग अलग हो सकता है स्ट्रेंथ के हिसाब से, रेसिस्टेंस की, V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे V1, इसको बोलेंगे V2, इसको बोलेंगे V3, ठीक है। करंट सेम है, करंट का तो एक ही रास्ता है ना जाने का, करंट का बस एक ही रास्ता है, यस तो ये जाएगी इधर। लेकिन वोल्टेज क्या है, पावर जो आपने दी, वो 3 लोग हैं पावर को कंज्यूम करने के लिए, तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी। अब अगर हम इसी के पैरेलल हम बात करें, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाद में पैरेलल कर देंगे। तो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हुआ है, I R या RI एक ही बात है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब हम इनका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ये तो पता ही है हमें, अब पढ़ेंगे हम इसका कॉम्बिनेशन। तो सीरीज ऑर्डर का कॉम्बिनेशन हम करते ही क्यों हैं, इसलिए करते हैं ताकि इन छोटे छोटे रेसिस्टेंस के प्लेस पे हम एक रेसिस्टेंस को लेके आ सके, या छोटे छोटे बल्ब की जगह पे एक बल्ब को लगा सके, ठीक है। तो उसका पता करने के लिए, उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि हमें पता है वोल्ट डिवाइड हुई थी उन तीनों में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस रेसिस्टेंस को आपने नाम दिया, जैसे यहाँ R1 R2 R3, इसको RS नाम दे दिया क्योंकि ये सीरीज है, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, IRS हो जाएगा, V इक्वल्स टू IRS, जो रिजल्टेंट आपने लगाया इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, IRS, तो ये आया IRS। अब पहले वाले का वोल्टेज का क्या हो जाएगा, IR1, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, IR2, तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, IR3। तो I कॉमन ले लो, ठीक है, आपने क्या करा, I कॉमन ले लिया, I कॉमन लेके आ गया R1 R2 R3, तो I से I कैंसिल, तो RS इक्वल्स टू R1 R2 R3, ठीक है भाई। तो ये रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला आया इन सीरीज ऑर्डर। फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ पता चला? यस सर। अब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसी पे। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, ये हमने सर्किट बनाया नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे इस तरीके से ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब लगा दिए, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखो जो करंट मैंने छोड़ दी ना यहाँ से, उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं,
तो इसका मतलब यहाँ करंट क्या होगी I1, यहाँ हो जाएगी I2 और यहाँ हो जाएगी I3, ठीक है ना। अब वापस जैसे ही आएगी फिर वो I में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इस Y पॉइंट पे आते ही जो टोटल करंट है वो फिर से I1, I2 और I3 बन जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है भाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वोल्टेज सेम है। क्यों सेम है वोल्टेज? भाई एक्स एंड से जुड़ा हुआ है बल्ब B1 और दूसरा एंड Y से है। अब B2 की अगर बात करो तो वो भी इक्वल है, वो भी X और Y से जुड़ा हुआ है। और अगर B3 की बात करें वो भी X और Y से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि जितनी बराबर बराबर वोल्ट लेंगे ही। अगर आपने 100 वोल्ट छोड़ दी तो इस पे भी 100 जाएगी, इस पे भी 100 जाएगी, इस पे भी 100 जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन है इनका। और वहां क्या था, वहां तो बीच में थे, वहां कनेक्शन एक स्टार्टिंग में किसको मिला, R1 को मिला, फिर उसके बाद कम हो गया R2 पे गया, उससे कम हो गया R3 पे गया वोल्टेज। तो पैरेलल ऑर्डर में क्या है, डायरेक्टली सप्लाई है, तो वोल्टेज रहेगी यहाँ पे सेम, ठीक है। वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से ओम्स लॉ को लिखो, V इक्वल्स टू आई आर। आप नोट भी करते रहना थोड़ा बहुत साथ साथ में, एक्टिव रहोगे इससे आप। अब हमने क्यों यूज करा, फिर से वही बात आई कि पैरेलल ऑर्डर में जितने भी हैं इन सबको एक बना दिया जाए, यानी इन तीन बल्ब की जगह पे एक बल्ब लगा दिया जाए, जिसका रेसिस्टेंस है आर पी, पी फॉर पैरेलल, याद रहेगा ऐसे। और वोल्टेज V है, करंट I है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, V अपॉन आर पी, और I1 क्या बन जाएगा, V अपॉन R1 पहले वाले के लिए, V अपॉन R2 दूसरे वाले के लिए, और V अपॉन R3 तीसरे वाले के लिए, ठीक है। अब V अगर आप कॉमन ले लो उसमें से तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन RP, यहां से भी V कॉमन, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बना, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। समझ आई बात? यस सर। पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है, इस कंडीशन से बनता है मामला, पैरेलल कनेक्शन, और फिर लिख दो आप यहाँ पे हेडिंग बना के पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके जो नोट्स बनेंगे ना वर्ल्ड क्लास बनेंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एग्जाम में देखोगे तुरंत एकदम सारी चीजें क्लियर। अब कैसे कैसे होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो एक रेसिस्टेंस है R1 इक्वल्स टू 25 ओम, और R2 इक्वल्स टू 25 ओम, फिर R3 भी लिया हमने 25 ओम, R4 भी ले लिया 25 ओम, सारे इक्वल इक्वल ले लिए। अगर इनको हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो रिजल्टेंट क्या था, RS, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो क्या हो जाएगा 25 25 25 25, यानी ये बनेगा 100 ओम। और अगर आरपी की बात करें तो चलो आरपी निकाल के बताओ मुझे आप फटाफट। सर 4/25 रोम। 4/25, 4/25, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कम है और सीरीज में क्या होता है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताओ। ये है 30, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो बताओ इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा।
एक दूसरा बना देता हूँ। थर्टी, 30 और 30। फिर एक और एग्जांपल ले लो, 30, ये 30 और ये भी आपका होगा 30। तो आप तीनों कंडीशन में वैल्यू बताओगे। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? सर फर्स्ट कंडीशन में 1/30 होगी। फर्स्ट कंडीशन में 1/30 गलत आंसर है। वन अपॉन RP है ना, तो 1/30, 1/30 एंड 1/30 यानी 3/30 आएगा। और आपको RP की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल भी तो करना पड़ेगा बंधु। तो RP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30/3 यानी कि 10 ओम आएगा। ठीक है ना? यस सर। अब दूसरे वाले का बताओ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाई हम क्यों कनेक्ट करते हैं, व्हाई टू कनेक्ट रेसिस्टेंस इन सीरीज। सेकंड का 90, देखो यहाँ से 30 + 30 इस तरीके से होगा, ये 1/30 और 1/30, तो यानी 2/30 बन जाएगा। अब इसको उल्टा भी तो करना है 15, तो यश गलत था इसका भी आपका। 30 + 15 आंसर आएगा 45। थर्ड वाले का करो। भाई 30 + 30 तो 60 हो जाएगा ना। अब 60 को 30 के रेशो में ले आओ, 1/60 1/30 यानी कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम आ गया, 1 + 2 यानी कि 3/60 यानी कि कितना आ गया? 1/20। लेकिन ये पैरेलल में था तो 20 आंसर आएगा। अर्निंग समझ आ रहा है यहाँ तक? अब आपने देखा होगा कि जितने भी रेसिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट करे उनकी वैल्यू रिजल्टेंट मैक्सिमम आती है, सबसे ज्यादा आती है। ठीक है। अब हम सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम मैक्सिमम करने के लिए, रेसिस्टेंस के इफेक्ट को ज्यादा करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं सीरीज ऑर्डर में। ठीक है भाई। अब कुछ मेजर डिफरेंस देख लेते हैं जो आप एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे, कैसे करोगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस लिख दो ऊपर यहाँ पे।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, और एक तरफ लिख दो सीरीज, एक तरफ लिख दो पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। अब आप बताओ मुझे उसमें से आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हो, सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको सीरीज और पैरेलल में, फटाफट। तो द मेजर डिफरेंस है कि सीरीज का हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा, तो क्या लिखेंगे पहले वाले पॉइंट पे, आर एस इक्वल्स टू होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ आर पी लिखेंगे, सॉरी 1/RP लिखा जाएगा, ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बताओ क्या होगा। सो वोल्टेज का डिफरेंट रहेगा सीरीज का। बिल्कुल, वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, यानी कि V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और सेकंड में क्या लिखोगे, V सेम। थर्ड पॉइंट Yes, बताओ sir. क्या लिखोगे। सर करंट। बिल्कुल, फर्स्ट वाले में क्या होगी, करंट सेम होगी, और सेकंड वाले में पैरेलल में डिफरेंट। ये डिफरेंट होगी, यानी कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और फिर इसका 3 पॉइंट लिख दिया आपने, फिर सर्किट बना के रख दो इसका ऐसे, माइनस प्लस, ये हो गया R1 R2 R3, करंट को फ्लो करके दिखा दो, यहाँ वोल्टेज रख दो, और फिर दूसरा वाला सर्किट बनाओ, ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस, और करंट को दिखा दो आप I1 I2 और I3, ठीक है ना, और रेसिस्टेंस को R1 R2 R3। तो ये हमारे मेजर डिफरेंस हुए। अब ये टॉपिक आपका इसमें सिर्फ 2 चीजें बची हुई है, एक तो हीट वाला और एक जूल्स लॉ, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फिलहाल हीट जनरेटेड, हेडिंग डाल सकते हो आप, हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कभी कभी आपका फोन गर्म हो जाता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं ज्यादा चलेंगी तो गर्म हो जाएंगी। अब ये हीट कहाँ से आई, कैसे आई, इस बात को समझना है, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी आप दे सकते हो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। समझ आ रही है बात, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो गर्म क्यों होती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ये थोड़ी सी दिक्कतें कम हो रही हैं। पहले क्या था कि स्टेबलाइजर वगैरह होते थे वो गर्म हो जाते थे, तो इस चीज को कैसे देखोगे आप, ये टोटली डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे, ठीक है। आपने रेसिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, और अगर ज्यादा मात्रा में टकराएंगे, टकरा के वहीं के वहीं रह जाएंगे, यानी कि करंट को कम फ्लो होने देंगे, उसी को बोलेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है ना। जिसमें क्लोजली होंगे एटम्स, क्लोजली होंगे, उसी में होगा ये काम। समझ आ रही है बात, वो कंडक्टर जिसमें एटम क्लोज होंगे वहीं तो टकराएंगे ना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन टकराएंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करता है ना, तो बहुत देर में जाएंगे, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। अब एक चीज देखो आप, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है? यस सर, पढ़ा है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी आप जो मोशन करते हो ना, जो भी गति करते हो, उससे जो उत्पन्न होती है एनर्जी, प्रोड्यूस होती है आपके मोशन से, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज देखो आप, अब तक हमने एनर्जी के लेवल पे तो बात नहीं करी थी, लेकिन अब बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन आया पूरी स्पीड से और किससे टकराया, एटम से,
तो इस अब एटम से टकराने के बाद तो रुक जाएगा ना, लेकिन एनर्जी थोड़ा ही रुकेगी, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी हीट एनर्जी में। एनर्जी ने अपना फॉर्म बदल लिया, अब क्या होगा, यहां से हीट निकलेगी। ठीक है, ये निकली हीट, बस इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, सिंपल। ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में बना के लिखना और मैं चेक करूंगा आपने कैसे लिखा। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, सिंपल से वर्ड में जो भी आपके मन में आता है उस तरीके से इसका एक्सप्लेन कर दो। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, आपने वोल्ट तो पढ़ाई हुआ है ना, W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। और W क्या होता है, V इंटू Q, ये भी पढ़ा हुआ है। और अभी हमने जो हाँ। काम करा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो W के प्लेस पे क्या आया, भाई वर्क ही तो एनर्जी है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, हीट में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट टू हीटिंग या हीट एनर्जी, तो VQ। ठीक है, अब Q के बारे में आपने क्या सीखा हुआ है भाई, I इक्वल्स टू क्या पढ़ा, Q अपॉन T, तो Q क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। ठीक है, तो V की जगह क्या हो जाएगा, VIT। तो ये हमारा हीट का पहला फॉर्मूला बना, हीट का हमारा पहला फॉर्मूला क्या बना, H इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। ठीक है भाई, यस सर। अब V इक्वल्स टू भी तो पढ़ा हुआ है ना आपने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR। तो तीसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बना, V इक्वल्स टू, जब IR इसमें पुट कर दोगे तो बन जाएगा I स्क्वायर RT, फॉर्मूला नंबर सेकेंड। अब इसके बाद तीसरा फॉर्मूला भी आएगा। ठीक है, R की जगह आप V अपॉन I पुट कर दो, R की जगह पे या I की जगह पे, सॉरी I की जगह पे V अपॉन R पुट कर दो, I की जगह पे आपने V अपॉन R पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R, क्योंकि वोल्ट में नहीं आया था ना आपका फॉर्मूला T, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो R से R कैंसिल, आ जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R। ये हीट का थर्ड फॉर्मूला है भाई। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, इतने सारे फॉर्मूला लिखवा दिए। ये तब यूज होगा जब आपकी बात वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम में करी जाए। दूसरा, जब इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस और टाइम में बात हो। तीसरा, जब वोल्ट, रेसिस्टेंस और टाइम में बात हो। ठीक है, ध्यान दो, तीनों में टाइम कॉमन है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इनके डेरिवेशन भी कहां से आया, कैसे आया। पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। और इसकी डेफिनेशन बना के आपको लिखनी है, क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन की टक्कर वक्कर, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला। आज हमने क्या पढ़ा, इसी को हमने पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, उनके फॉर्मूले ड्राइव करे हर एक चीज के। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है ये हमने सीख लिया। इसके कुछ न्यूमेरिकल करे, रेसिस्टेंस किस लिए यूज होता है, हाई रेसिस्टिविटी प्राप्त करने के लिए हम सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। और हमने हीट जनरेटेड, हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो गर्म क्यों होती है। ठीक है, इसलिए हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो कल वाले लेक्चर में इससे आगे की बात होगी, यानी कि इसकी थ्योरिकल हो जाएगी कंप्लीट। तो इतने को आप कंप्लीट करो और इवनिंग में 10 बजे से पहले पहले अपने नोट सबमिट करो। ठीक है, ये डिले नहीं चलेगा भाई, हर दिन डेली टू डेली कंप्लीट होना चाहिए काम। ये लेक्चर है 40 मिनट का, और एक लेक्चर लगाओ उसको देख के करने के लिए, समझने के लिए, तो आपको फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर और 40 मिनट का एक सेशन लगा दिया इसको। ठीक है, कोई डाउट किसी का? नो सर।